नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 प्रति लाभुक की दर से 2500 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर हुआ, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि योजना से महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती मिलेगी। अब अगले चरण में पात्र महिलाओं को 2 लाख तक सहायता देने की तैयारी है, जिसके लिए वार्ड स्तर पर जांच होगी। आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में व्हील चेयर पर पेश हुए। साथ में राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद थी। लालू यादव और राबड़ी देवी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे केस का सामना करेंगे। कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से दोनों को व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के आरोप गंभीर हैं और मामले में ट्रायल चलेगा। 65% आरक्षण और यूजीसी कानून के मुद्दे पर महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा पोटकों में प्रदर्शन किया। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत 65% आरक्षण को रोका जा रहा है, लेकिन वे इससे लागू करा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून को रोकने की कोशिश हो रही है, जिसका वो विरोध करेंगे। रामविलास पासवान पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई अपमान नहीं किया है और मूर्ति लगाने की मांग पर कायम है। कुमार सर्वजीत ने साफ कहा कि वे अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। रिजर्वेशन बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने के बाद 65% आरक्षण का प्रावधान किया था, जो न्यायालय में लंबित है। यूजीसी का जब मामला आया, उसमें ये कहा गया कि कॉलेज में पढ़ने वाले दलित ओबीसी के बच्चे अपने आप को थोड़ा असहाय महसूस करते हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से ये कानून लाते हैं। उसके बाद सड़क पे विरोध शुरू हुआ। क्या कहा गया? तेलिया प्रधानमंत्री हाय हाय। किन लोगों ने कहा? क्या कोई दलित और ओबीसी का बेटा ने कहा? नहीं कहा। लगातार हमारे पक्ष में जो संविधान बनाई जाती है, उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है और विधानसभा में बड़ा हंगामा तय है। उन्होंने कहा कि कुमार सर्वजीत के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और बेचारा शब्द का गलत अर्थ निकाला गया। भाई वीरेंद्र ने सरकार पर चुनावी जुमलेबाजी का आरोप लगाते हुए 10,000 देने के वादे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही, तो जनता को पैसा कैसे देगी। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरा है। सवाल है कि हमारे जो मुख्य सचेतक विरोधी दल के, वो भी दलित है, तो किसी ने बेचारा शब्द कोई खराब शब्द थोड़ी है। बेचारे का मतलब उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया लोग, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया लोग, इसलिए वो बेचारे कहे, और कोई बात नहीं। 10,000 का किस्त आज महिलाओं को फिर से दिया गया। आप तो कह रहे थे कि ये चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट ही है। आप देखते रहिए क्या क्या होता है, वो सब चुनावी स्टंट है। और वो देखिए, सरकार जुमलेबाजियों के साथ गलमहिया कर रही है, और जब गलमहिया करेगी तो जुमलेबाजी भूलेगा। राजद विधायक रणविजय साहू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 2 लाख रुपए देने और रोजगार देने के वादे सिर्फ चुनावी जुमले साबित हुए हैं। साहू ने आरोप लगाया कि बिहार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने डबल इंजन सरकार को फेल बताते हुए कहा कि दी गई राशि ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। साथ ही विशेष राज्य के दर्ज और पलायन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। देखिए, बिहार में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 2 लाख रुपया प्रत्येक महिला को रोजगार करने के लिए देंगे, लेकिन लगातार ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, 25 लाख फिर पुनः दिया गया। कहीं न कहीं महिलाओं और बिहार के लोगों के साथ धोखा है, एक आयवास है। लेकिन बिहार में जरूरतें क्या है? बिहार में जरूरतें हैं बिहार से पलायन रुके, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। आखिर मुख्यमंत्री जी लड़ क्यों रहे हैं? केंद्र सरकार के सामने घुटना क्यों टेक दिए? लड़ाई लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? बिहार के बदौलत सरकार टिकी है लगातार केंद्र में,
लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सिलेंडर बोल गए, खामोश है। बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली में बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के नाम काटने की तैयारी में है। अब तक करीब 4.70 लाख नाम हटाए जा चुके हैं और बाकी मामलों की जांच की जा रही है। सरकार का कहना है कि 4 पहिए वाहन मालिक, आयकर दाता और अपात्र लोग राशन का लाभ ले रहे थे, इसलिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कार्रवाई से असली जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। विपक्ष ने इसे गरीबों के हक पर हमला बताते हुए सियासी मुद्दा बना दिया है। नीट यूजी 2026 के लिए एनएमसी ने बड़ा बदलाव करते हुए पीसीएम पढ़ने वाले छात्रों को भी मेडिकल में मौका दिया है। अब छात्र बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को अतिरिक्त विषय के रूप में पास कर नीट दे सकते हैं। पहले 11वीं और 12वीं में बायोलॉजी अनिवार्य थी, लेकिन अब पूरी पढ़ाई दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। नीट पास करने पर एमबीबीएस, बीडीएस समेत मेडिकल कोर्स में दाखिल मिल सकेगा। इस फैसले से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी मेडिकल का रास्ता साफ हो गया है। पटना के पीएमसीएच में महत्वपूर्ण ब्लड जांच सिर्फ 3 दिन कराने के फैसले पर अस्पताल प्रशासन ने संज्ञान लिया है। अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बैठक के बाद सभी जांच हर दिन कराने का निर्देश दिया है। पहले कई मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार और दोबारा अस्पताल आना पड़ रहा था। मानव बल और संसाधनों की कमी के कारण जांच सीमित की गई थी। अब प्रशासन का दावा है कि रोज जांच होने से मरीजों को राहत मिलेगी। बिहार सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक भर्ती के लिए राज्य स्तरीय एस्टेट परीक्षा बंद करने का फैसला किया है। अब प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति केवल सीटेट के जरिए होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि सीटेट से पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं, इसलिए अलग परीक्षा की जरूरत नहीं है। इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों में बहस छिड़ गई है। विपक्ष से युवाओं के साथ नाइंसाफी बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। पटना के फुलवारी शरीफ में छात्रा की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। जिस इमारत से छात्रा गिरी, उसकी छत पर शराब की बोतलें, सिगरेट और प्लास्टिक के ग्लास मिले हैं। छात्रा के भाई ने आरोप लगाया कि उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे, जिससे घसीटने का शक है। सीसीटीवी में 2 लड़कों को छात्र के पीछे जाते देखा गया है, लेकिन पुलिस को अभी ठोस सुराग नहीं मिला है। पीड़ित परिवारों ने हत्या की आशंका जताई है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में 46 वर्षीय महेश महतो का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने 2 दिन पहले हुए विवाद के बाद साजिश के तहत हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि शरीर पर चोट के निशान हैं और मामले की जांच की जा रही है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मृतक शनिवार को मजदूरी के लिए घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। कटिहार के कुरसेला शहीद चौक स्थित स्टेट हाट में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 200 से 300 दुकान जलकर राख हो गए। आग एक कपड़े की दुकान से शुरू हुई और गैस सिलेंडर फटने से तेजी से फैल गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन कई दुकानदारों का सारा सामान जल गया है। गुस्साए दुकानदारों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है, जिस पर प्रशासन ने नुकसान का सर्वे कर मदद देने का भरोसा दिया है। एसडीओ ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जल्द राहत प्रक्रिया शुरू होगी। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परमांदपुर में जेडीयू विधायक निरंजन कुमार मेहता की कार और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में विधायक के पैर में चोट लगी, जबकि उनकी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि विधायक के साथ चल रहे अन्य लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि हादसा रविवार रात मधेपुरा से पटना जाते समय हुआ। मुजफ्फरपुर में एक महिला द्वारा अपनी बच्ची को बीच सड़क पे पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला बच्ची के बैग में ईंट भरकर उसे सजा देती हुई नजर आई है और बच्ची रोती नजर आई है। घटना के दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन महिला मानी नहीं और बच्ची को लेकर चली गई। मामले की वजह अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन लोग बच्चे को सुरक्षा और जांच की मांग कर रहे हैं। पछुआ हवा के कारण बिहार का मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम हल्की ठंड का असर रहेगा।
जबकि अगले 2 दिनों में तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की संभावना है। किशनगंज में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री और पटना में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और कैमूर में 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।